हृदय की गहराइयों से करते हैं हम तेरी स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। प्रेज लॉर्ड सभी को। और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर आराधना के लिए। और आज का वचन मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल ले। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5th चैप्टर और उसकी 12th वर्स से 12वीं आयत से लेकर 16th वर्स तक हम पढ़ेंगे। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकचित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी और को ये हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे।
विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों और सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। और आज जो हम वचन सीख रहे हैं, तो हम इस बात को यहाँ पर देख रहे हैं कि वो सामर्थ के कार्य, वो चिन्ह और वो अद्भुत काम लोगों के जीवनों में, जो पवित्र आत्मा से भर के पतरस और पौलुस और बाकी सारे प्रेरित भरे हुए थे, वो देख रहे थे कि मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं और वो स्टॉप नहीं हो रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पतरस यूहन्ना। साथ ही साथ परसिक्यूशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि जितना चिन्ह और चमत्कार बढ़ रहे हैं, जितना लोग यीशु मसीह के नाम को जान रहे हैं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जान रहे हैं, उतना ही रिलीजियस लीडर, उतना ही फरीसी लोग, उतने ही याजक लोग प्रेरितों के ऊपर अ, और ज्यादा उनकी ताड़ना कर रहे हैं, और ज्यादा उनको सता रहे हैं। लेकिन हमने देखा है पिछले 4th चैप्टर में भी, और हमने देखा कि किस प्रकार से बोल्डनेस किसी भी रीति से, उनका साहस किसी भी रीति से कम नहीं हो रहा है। और ये एक गवाही इन इट सेल्फ है। और यही गवाही को जो हमने पिछले वीक्स में भी सीखा, पिछले दिनों में सीखा, कि लोग इस गवाही को, इन चिन्ह और चमत्कारों को, बीमारों का चंगा होना, सामर्थ के कार्य होना, लोग इसको डिनाई नहीं कर पा रहे थे। सो हम देर आर रीजंस, हम जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन आज हम कुछ रीजंस को फिर से रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि ये चिन्ह और चमत्कार क्यों चेलों के द्वारा हो रहे थे। सो सबसे पहली बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि वह पवित्र आत्मा की सहभागिता में थे। और हमने इसका रेफरेंस भी देखा था दूसरे कुरिन्थियों का 13 और 14, जिसमें पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। और ये सहभागिता उनमें इस प्रकार से, वो एक थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इतने परिपूर्ण थे कि वो जो है उनके उससे वो सामर्थ्य ग्रहण कर रहे थे, और उसके उनके द्वारा ये चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हम अपने जीवन में एक बार फिर से जो है हमें टैप करना होता है। पवित्र आत्मा की मदद हमें, या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें एवरी डे चाहिए। एवरी डे हमें टैप इन करना होता है, क्योंकि एक पैटर्न अगर हम देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि वो, हमने सेकंड चैप्टर में देखा कि वो पवित्र आत्मा से भरे, फिर हम देखते हैं जब पतरस को बोलना था तब वो फिर पवित्र आत्मा से भरा, फिर हम देखते जहां उसको जहां याजकों ने उसे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, तो हम फिर देखते कि वो पवित्र आत्मा से भर कर, तो हम देख रहे। एंड फिर हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो फिर से वो स्थान हिल गया और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। तो हम ये देख रहे हैं, बिफोर एवरी मिरेकल, बिफोर एवरी, हर एक चिन्ह और चमत्कार से पहले, हर एक चिन्ह और चमत्कार के बाद, जब जब वो इकट्ठा हो रहे थे, जब जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो वो हर दिन पवित्र आत्मा से भर रहे थे। और मैं बेनी हिन है, हम उनका मैसेज सुन रहे थे, उन्होंने इस बात को बोला कि वी हैव टू टैप इनटू होली स्पिरिट एवरी डे। हर दिन हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता की जरूरत है, और हर दिन हमें मतलब राइट इन द मॉर्निंग वी जस्ट वेलकम ना, उनकी एक बुक है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, तो वो उसमें यही वो कहते हैं कि मतलब एवरी डे, लाइक नो जस्ट कि वो आपके साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और हम उन बातों को, उनको उनसे इस तरीके से हम बात करें कि पवित्र आत्मा आपको मैं स्वागत करता हूँ, आज के दिन में आप मेरे साथ बने रहेंगे, और आप अपनी इस सामर्थ्य से आप मेरे साथ रहेंगे, मतलब सहभागिता, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। एंड वो लोग हर दिन उसमें मूव कर रहे थे, और इसीलिए लोग जो है इन अद्भुत कामों को वो दिखाए जाते जा रहे थे, और वो इकट्ठा होते जा रहे थे। और इकट्ठा होने से पहले सेकंड बात हम देख रहे हैं, वो एक चित होकर इकट्ठा होते थे। और इसको हम जानेंगे कि एक चित होने की आशीष क्या है। एक चित होना, एक मन होना कितना ब्लेसेड है। आज हम इसको देखेंगे, भजन संहिता कोई निकाल के पढ़ दे 133, उसका, ये बहुत ही छोटा सा साम है, लेकिन इसमें 3 ही आयतें हैं, तो कोई तीनों आयतों को पढ़ दे। इसमें लिखा, भाइयों की एकता धन्य, मतलब ब्लेसेड इज द यूनिटी ऑफ ब्रदर्स और बिलीवर्स।
इसको कोई पढ़ दे, भजन संहिता 133, 103 नहीं, 133। देखो ये कैसी ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये हिर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। थैंक यू। यहाँ पर लिखा है बहुत क्लैरिटी से, ये 3 वर्सेस में लिखा है, देखो ये क्या ही भली बात और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मिले रहे मीन्स एकजुट रहे, यूनिटी में रहे, एकता में रहे। और उसके बाद उसके कंपैरिजन जो करे गए हैं कि जब भाई लोग एक मन रहते हैं, एक चित होते हैं, तो वह वो उत्तम तेल के समान है। और हम यही देख रहे की थी कि उनकी यूनिटी में सामर्थ्य थी, उनकी यूनिटी में वो जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी वो बह रहा था। और हम देख रहे हैं कि मतलब वो पूरा पूरा उसमें पूरा पवित्र आत्मा से पूरे ढके हुए थे। एकता, एकजुट होके जब वो इकट्ठा होते थे, वो उनकी यूनिटी उनमें बहुत ज्यादा थी। और आज हम इस बात को स्मरण करें कि जब प्रभु का वचन इस बात को बोल रहा है कि देयर इज अ ब्लेसिंग इन यूनिटी, तो ये इसका पैरामीटर कितना हाई है कि हम एक चित होना, इकट्ठा एक चित होकर इकट्ठा होना कितना जरूरी है। हम गैदर तो हो जाते हैं, पर क्या हम एक चित हैं? और अगर आज हम लोग प्रार्थना कर रहे थे ना, जब हम लोगों ने प्रेरितों की काम की पुस्तक कही थी कि प्रभु वही चिन्ह, वही चमत्कार हमें फिर से इस शताब्दी की कलीसिया में और ज्यादा देखना है। तो जब हमें और ज्यादा देखना है, तो हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता और चाहिए। एक जन नहीं, हर जन जो जुड़ा है छोटी 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 मंडलियों में, हर एक जन उस मंडली का पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चाहिए। हर एक जन उस मंडली का यूनिटी में पूरा पूरा ढका चाहिए, एकता में एकजुट पूरा पूरा। जरा सी भी जगह नहीं कि जहां भेदभाव की बात मन में आए। आगे हम देखते हैं कि वो बोल्डली जो है यीशु मसीह की मृत्यु का, कि वो उसको तुम लोगों ने मारा है, वो बिना डर के इन बातों को बोल रहे थे। ये तीसरी बात है, वो यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ का प्रचार करते थे। वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है इस बात का प्रचार करते थे। और तब वो कहते थे कि तुम पश्चाताप करो क्योंकि तुमने ये किया है। और मुझे ये लगता है, मैं इस बात को महसूस कर रही थी जब मैं इस बात को कल रात में लिख रही थी। इससे पहले वो प्रचार करते थे, इससे पहले वो अपने आप को प्रचार करते थे कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर कार्य करती है। यीशु मसीह का उद्धार, मेरा मेरा उद्धार यीशु मसीह के नाम से है। और और मुझे लगता है वो कॉन्टिन्यूसली रिपेंटेंस में जरूर रहते होंगे क्योंकि वो मनुष्य थे। वो रिपेंटेंस में जरूर रहते होंगे कि प्रभु। और यही एक रीजन था कि अगर कहीं ग्लिच भी होगा, अगर कहीं पे कुछ भी टूटा है, कहीं पे कुछ भी छूट रहा है, मिसिंग है, तो पश्चाताप से वो रिकंसाइल, रीयूनाइट हो जाता है। अगर हम देख रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं आ रहे हैं, और अगर हमारे ग्रुप्स में, हमारे छोटे छोटे कलीसिया के ग्रुप्स है या चर्चेज है या छोटे छोटे प्रार्थना की सभाएं हैं, उनमें अगर एक चित नहीं है, तो रिपेंटेंस करें, रिपेंटेंस में आ जाए। और ये हम सीख रहे हैं क्योंकि तभी हम उस यीशु मसीह के नाम को बोल्डली लेके खड़े हो पाएंगे। ये हमारी सामर्थ्य में नहीं होगा। पतरस और यूहन्ना और बाकी प्रेरित इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा था, यूनिटी की आशीषें कंटिन्यूसली फ्लो कर रही थी। और हम वंडर्स एंड मिरेकल्स देखते हैं जब हम एक चित होकर प्रार्थना करते हैं, माउंटेन्स मूव कर जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। और हम जैसे कि इसी बात में हम एक बात और देखते हैं कि पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 2 चैप्टर और उसकी 2 वर्स। पहला कुरिन्थियों उसका 2 चैप्टर और उसकी 2 वर्स, कोई पढ़ दे प्लीज। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। थैंक यू। इसमें यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को, उनके बीच में और कोई बात नहीं होती थी।
और पौलुस इस बात को बोलते हैं, सो लेट जीसस बी द सेंटर ऑफ आवर गैदरिंग्स, लेट जीसस बी द, यीशु मसीह हम केंद्र हो जाए हमारी सभाओं के, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह ही केंद्र हो जाए हमारे इकट्ठा होने के। और ये पौलुस बोलते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह सेंटर थे, वो यीशु मसीह को प्रचार करते थे, अपने आप को नहीं, अपने आप को। आंटी इस बात को कहती है ना कि हमें अगर हमसे कोई मिले तो उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए, हमसे ही ना हो जाए, सिर्फ वहीं पे नहीं छूट जाए, वहीं पे नहीं रुक जाए, हम जरूर इनिशिएट करें कि हम यीशु मसीह को उस व्यक्ति को प्रचार कर दें। हमने देखा कि वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में थे, और हमने देखा कि हमें एवरी डे टैप करना है, उस बुक को स्मरण रखें, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, और उसके बाद एक चित होकर प्रार्थना करते थे, हमने उसकी आशीषें देखी, और उसके बाद हमने देखा कि वो बोल्डली साहस के साथ प्रचार करते थे, यीशु ही उनके प्रचार का सिर्फ विषय था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ वो हम 14th वर्स में पाते हैं। इसमें लिखा है, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। मीन्स इट वॉज कॉन्टिन्यूसली हैपनिंग। चिन्ह एंड चमत्कार फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो रहे थे, वो भी हो रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कुछ कुछ बातों पे, एंड देन देयर लाइक नो, उसके बाद चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, देन लोग विश्वास कर रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहे कॉन्टिन्यूसली। ये कार्य आज भी इसी सामर्थ के साथ हम देखना चाहते हैं। और अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें अपनी बातों का विषय बदलना होगा। यीशु, जैसे पौलुस ने बोला, सिर्फ यीशु ही हमारे तुम्हारे बीच में हो, उस यीशु की ही बातें हो। उसके बाद चौथी बात हम देखते हैं कि जो हम पाते हैं 15th वर्स में, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। सो जब लोग इस तरीके से लोगों को लिटाते थे, मतलब देयर वाज अ मैसिव माइटी मूवमेंट, एक मतलब हम समझे कि सड़कों पर लोग बीमार लेटे हैं। एक मिनट के लिए हम इमेजिन करें कि कैसा मंजर रहा होगा, कैसा दृश्य वो रहा होगा। हम बीमारों को आज हॉस्पिटल्स में देखते हैं, और यहाँ पर क्योंकि 16th वर्स में आखिर में लिखा है, और सब अच्छे कर दिए जाते थे, मतलब बीमार आके सड़क पर लेटा है और प्रेरित लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं और बीमार चंगे हो रहे हैं। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि प्रेरित लोग करुणा और प्रेम से भरे हुए थे। वो ये नहीं, वो सिर्फ अपनी सहभागिता, अपनी प्रार्थना ही नहीं करते थे, पर वो कंपैशनेट थे लोगों की नीड्स के प्रति, वो करुणामय थे, वो प्रेम से भरे हुए थे कि क्या लोगों की जरूरत है, क्या लोगों को चाहिए। और जितने लोग लाए जाते थे वो उस स्थान पर प्रेरित जाते थे, उन सड़कों पर वो मूव करते थे, उन सड़कों पे जहां पे बीमार, जहां पे दरिद्र लोग, जहां पे बहुत सारी बुरी कंडीशन में लोग पड़े रहते थे, वो उस स्थान पर वो चलते और फिरते थे। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है यीशु मसीह का हार्ट, यीशु मसीह का हृदय स्वयं, जो मत्ती 9:36 को कोई पढ़ दे, मत्ती 9 और उसका 36 वर्स। इसमें लिखा है, जब जब उसने भीड़ को जब देखा तो जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। थैंक यू। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी तरस खाया जब वो लोगों को देखते थे, जब वो लोगों को देखते थे बिना किसी लीडर के, बिना किसी सहारे के, तो यीशु मसीह उनका सहारा बनते थे। और आज जितने बीमार हैं, आज जितने दरिद्र हैं, जितने ऑप्रेस्ड हैं, जितने दुख है, उनके दुख से सिंपथाइज करना और उन तक यीशु मसीह को लेकर जाना, ये इसलिए होता था क्योंकि उनका हृदय यीशु मसीह के समान था, उनका हृदय मूव करता था। और ये कार्य अगेन पवित्र आत्मा हमें ऐसा हृदय देते हैं। हम ऐसे ही कंपैशनेट नहीं हो जाते हैं, हम ऐसे ही दूसरों पे, दूसरों की बीमारी में उनके साथ, या उनके दुख में उनके साथ ऐसे ही नहीं खड़े हो जाते हैं। हम इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सेंसिटिव करते हैं कि यीशु मसीह का हृदय हमारे अंदर धड़के।
सो प्रेरितों में ये क्वालिटी थी कि उनके पास यीशु मसीह का हृदय था और वो तरस से भरते थे। अगर नहीं भरते तो लोग सड़कों पे नहीं, जहां पे प्रेरित थे वहां लेकर जाते, लेकिन वो सड़कों पे रखते थे क्योंकि दे न्यू, लोग जान रहे थे, ये उनको था कि हाँ ये ऐसा करने से प्रेरित लोग आएंगे और सारे यहाँ पे चंगाई होगी। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज यीशु मसीह का हृदय हमारे अंदर हम फ्लो करे रहे, और हम लोगों के दुख में अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड ना रहकर बट यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होता रहे। और हम इसी बात में ये देखते हैं कि ये जो था ये जो लोगों का एक्ट है, ये जो एक्शन है, ये दिखाता है उनके विश्वास को। जब लोग बीमारों को सड़कों पे लाके रख रहे थे, इसका मतलब वो विश्वास कर रहे थे, और उनका विश्वास बहुत बड़ा था कि हाँ, इसमें यहाँ पे ये भी लिखा है पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यहाँ पे ये मेंशन नहीं कि छाया से चंगे होते थे कि नहीं, दे यूज्ड टू, मतलब उनका ये विश्वास था कि ऐसा हो जाएगा तो वो चंगे हो जाएंगे। ये उनका, ये हमें दिखाता है कि प्रेरितों का यीशु मसीह के समान हृदय होने का असर ये हुआ कि लोग थे उस एरिया में, उनका विश्वास प्रतिदिन बढ़ रहा था। और हम ये देख रहे थे उनका जब विश्वास बढ़ रहा था तो उनके हृदय ओपन हो रहे थे यीशु मसीह को रिसीव करने के लिए। जैसा इब्रानियों में लिखा है ना, इब्रानियों 11 कोई निकाल ले और उसकी 6th वर्स को पढ़ दे। हिब्रूज 11 एंड 6th वर्स। और और विश्वास विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। थैंक यू आंटी। यहाँ पर लिखा है विश्वास, क्योंकि पर विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। सो इनडायरेक्टली जब प्रेरित लोग मूव कर रहे थे, जब प्रेरित लोग पवित्र आत्मा की सहभागिता में चल रहे थे, इकट्ठे होने की ब्लेसिंग में वो फ्लो कर रहे थे, मूव कर रहे थे, यीशु मसीह उनकी यीशु मसीह का वो प्रचार कर रहे थे और उनका हृदय यीशु मसीह के समान हो गया था, तो हम इस बात को देखते हैं कि लोगों का विश्वास बढ़ गया था। और जब लोगों का विश्वास का स्तर बढ़ गया था तो वो परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे थे, और वो मतलब तब वो रेडी थे परमेश्वर को रिसीव करने के लिए। और इसीलिए हम यहाँ पर इस बात को देख पा रहे हैं कि एवरी डे पुरुष और स्त्रियां मिलते जा रहे थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को जब रिसीव कर रहे थे उससे पहले वो रिपेंट कर रहे थे, उनको एहसास हो रहा था, पवित्र आत्मा उनके हृदय को कायल कर रहे थे। और वो उसके बाद वो प्रभु की कलीसिया में लोग जो है मिलते चले जा रहे थे। छठी और आखिरी बात हम देखेंगे कि और हम क्या पाते हैं विश्वासियों के, और हम क्या पाते हैं प्रेरितों के जीवन में, वो था वो ओबे कर रहे थे जो यीशु मसीह ने उनसे कहा। मत्ती 28 19 एंड 20th वर्स को कोई पढ़ दे। मत्ती 28 19 एंड 20th वर्स को कोई पढ़ दे प्लीज। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। थैंक यू आंटी। यहाँ पे लिखा है ये था ग्रेट कमीशन, ये था यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा देना, आज्ञा, ये था कमांडमेंट। प्रभु ने कहा कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, एंड दैट इज व्हाट, यीशु मसीह की बात को वो उस आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। और ये जब लोग आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो यीशु मसीह की परिपूर्णता में उनको अनुग्रह पे अनुग्रह मिल रहा है, ग्रेस अपॉन ग्रेस, यूहन्ना 1:16 में लिखा है। और हम ये देख रहे हैं कि उनकी आत्मिक जो उनका अधिकार था उसको उन्होंने जाना है और वो उसको उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं।
क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये सब यीशु मसीह के, यीशु मसीह ने इनको अपनी समानता में बनाया है और ये बिलोंग करते हैं यीशु, इसलिए वो यीशु मसीह का नाम का प्रचार लोगों तक करें। और हम फिर तीसरी बात देखते हैं, क्योंकि वो प्रेरित आज्ञाकारी बने रहे, यीशु मसीह ने जो उनसे कहा, जाओ और चेला बनाओ, जाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। एंड दे वर डूइंग व्हाट जीसस सेड, वो कर रहे थे, वो सिर्फ उन्होंने सुना नहीं था, बट दे वर डूअर्स। कई बार वी आर वेरी गुड एट लिसनिंग, हम बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, हम घंटों बैठ के सुन सकते हैं, बट मेनी अ टाइम्स हम पुअर पुअर डूअर्स होते हैं, हम शायद कर नहीं पाते, हम जा नहीं पाते। सो आज प्रभु से बोले, प्रभु आज आप किसी को मेरे पास लेकर आए जिसको मैं आपके बारे में बताऊंगी या बताऊंगा, जिसको मैं आपने जो बातें सिखाई हैं वो उसे मानना सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। सो प्रभु चाहते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं प्रभु का अनुग्रह पे अनुग्रह हमें मिलता है, हमारे हम अपने आत्मिक अधिकार को जान पाते हैं, और हम फिर देखते हैं कि कैसे कलीसिया बढ़ती चली जाती है। सो एक रिकैप, हमें जो है जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में हर दिन टैप करें और यूनिटी या एकता में बने रहें। यीशु मसीह हमारे बातों का विषय हो, और जो है हम लोगों के लिए एक कंपैशनेट हार्ट रखें, लोगों के विश्वास को बढ़ने में उनकी सहायता करें, और एक आज्ञाकारी जीवन हम जिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक आखिरी वर्स देखेंगे, और जो कि बहुत सुंदर है, जब मैं कल मेडिटेट कर रही थी, दूसरा इतिहास उसका 7th चैप्टर और उसकी 14th वर्स। दूसरा इतिहास उसका 7th चैप्टर और उसकी 14th वर्स। इसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे हार्ट को जिस वर्स ने मूव करा, जिस बात ने मूव करा, इंग्लिश में आता है, humble themselves and pray, then I will heal their land। इंग्लिश में बहुत सुंदर है, मैं आई विल हील देयर लैंड, मैं उसके उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आई विल हील देयर लैंड। सो आज हम अपने भारत के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, हम देख रहे हैं ना, हमारे थ्रू प्रभु भारत देश को हील कर देंगे। हम जहां पर हैं वो लैंड हील हो जाएगा, उसकी उस लैंड की इनइक्विटीज दूर हो जाएंगी, हमारे हमारे यीशु मसीह के समान और पवित्र आत्मा के साथ चलने में। और यही चीज हो रहा था प्रेरितों के साथ, उनका जो क्षेत्र था वो हील हो रहा था, सिर्फ लोग हील नहीं हो रहे थे, लैंड भी हील हो रहा था, वो सब यीशु मसीह को जान रहे थे। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस बात के लिए, और जिसको भी पवित्र आत्मा लीड करते हैं वो प्लीज जो भी बात उनके हृदय को छुई है, आप उस बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और बाकी हम सब एक मन होकर अम, हर एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे लैंड को हील करें, हम आज्ञाकारिता में बने रहें, हम्बल करें अपने आप, हम अपने आप को और नम्र करें और दीन बनाए, ताकि हमारे लैंड हील हो जाए और ज्यादा लोग यीशु मसीह को जाने। सो हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के स्टडी के लिए। प्रभु सच में प्रभु जी, हम एक एक कलीसियाओं के लिए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि हर एक मन मुटाव, हर एक वो बातें प्रभु जी दूर होने पाए, जो दूसरों को बातें हर्ट हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी लोमड़ियां प्रभु जी आकर प्रभु जी दाग की बारियों को बिगाड़ देती हैं प्रभु। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक के हृदय को, मन को प्रभु आप एक करें प्रभु जी, कि कलीसिया में जो कार्य आपका होना है प्रभु वो होने पाए प्रभु। प्लीज पवित्र आत्मा, हम आपसे हक मांगते हैं प्रभु, हमारे हृदय को भी प्रभु अपने प्रियजनों के लिए प्रभु जी एक होने में प्रभु जी आप दया करें, परिवारों में प्रभु जी एक होने में प्रभु जी आप हेल्प करें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रेरितों के काम इस प्रभु जी पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं प्रभु जी, वो एक सहभागिता में थे प्रभु जी, वो आपकी प्रभु जी आज्ञाओं पे चलते थे प्रभु जी,
उन्होंने आपकी प्रभु जी प्रतिज्ञाओं को नहीं छोड़ा प्रभु जी। प्रभु जी उन्होंने जगह जगह जाके आपके सुसमाचार का प्रचार किया। सुसमाचार का प्रचार यही है प्रभु, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है प्रभु जी। आज हम कलीसिया में भी प्रभु जी मन फिराव के उद्धार को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु जी जो परिवार हमारे साथ हमारे प्रभु जी कलीसिया के साथ फेलोशिप करते हैं प्रभु जी, वो एक मन हो जाए प्रभु जी। कि जो कार्य, जो आश्चर्य कर्म, जो प्रभु अद्भुत काम, पेटों के काम उसकी पुस्तक में हुए प्रभु जी, लंगड़े देख चलने लगे प्रभु, अंधे देखने लगे प्रभु जी, हर एक घटी कमियां प्रभु जी दूर होने लगी प्रभु जी, लोग प्रभु जी फरिश होने लगे प्रभु जी, बढ़ते गए प्रभु यीशु मसीह। आज हम कहते हैं कलीसिया में प्रभु वो खास से दूर ले पाए। प्लीज लॉर्ड, प्लीज होली स्पिरिट, आपसे हेल्प मांगते हैं प्लीज प्रभु। आज की सुबह एक मन होता है प्रभु, एकजुट होते हैं प्रभु जी। इस स्टडी के द्वारा प्रभु जी हम भी सीखने पाए प्रभु जी। हम परिवारों में प्रभु यीशु मसीह एक यूनिटी का काम प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर भी होने पाए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते, सुंदर प्रभु जी स्टडी के लिए प्रभु जी। आपने आदि को ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह, आंटी को ब्लेस करे प्रभु जी। प्रभु हर एक बात में केवल आपकी महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक प्रार्थना और करेंगे, हम अंकल के लिए प्रार्थना करेंगे और कि प्रभु उनको अपनी चंगाई से भरे। और जब हम एक मन होंगे और हम प्रार्थना करेंगे तो हमने जैसे देखा है कि बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। सो हम सब जब यहाँ पर इकट्ठा है, सो हम आइए हम अपने मनों को एक करें और अंकल के लिए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहन आराधना से कि बहन आराधना आप अंकल के लिए प्रार्थना करें। हम सब एक मन होंगे इस समय अंकल की चंगाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, आप यहोवा राफा हैं। हम सब एक मन होते हैं प्रभु जी, और हम सब अपने हाथों को बढ़ाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई को हम अंकल जी के जीवन के ऊपर क्लेम करते हैं। चंगाई को हम क्लेम करते हैं यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं कि अंकल पूरी रीति से चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, पूरी तरह से उनकी सारी दुर्बलता जाती रहे। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन्हें उठाकर खड़ा करें, उनके सारे कमजोरियों को दूर करें, उनके सारे ऑर्गन सही से कार्य कर सके, उनका हार्ट प्रभु सही से कार्य कर सके प्रभु जी। और प्रभु हम धन्यवाद देते कि जब वो हॉस्पिटल से आए और पहले से अच्छे दिख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते कि दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पूरी तरह से चंगे होते जाएं। प्रभु आप उन्हें उठाकर खड़ा करें प्रभु जी। हम ये विश्वास करते प्रभु कि जो पहले सदी की कलीसिया में पवित्र आत्मा जब आप कार्य करते थे और लोग चंगे हो जाते थे, वो लैंड हील हो रहा था, आज भी प्रभु आप वही परमेश्वर हैं, आप कभी ना बदलने वाले प्रभु हैं। हम सब मिलकर प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन्हें चंगा करें प्रभु जी, चंगा करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हर एक जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं प्रभु, आंटी और जितने लोग हैं, हम उन सबको भी मिलकर प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते, सबके लिए अच्छी हेल्थ मांगते प्रभु। और प्रभु आप अपना अनुग्रह आपने बनाए रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा विश्व से हम आपको देते प्रभु यीशु। आमीन आमीन आमीन। सबको जाने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। हाँ, प्रभु आशीष दे सबको जय मसीह की। सबको जय जय। मसीह की जय। हम लोग कल सुबह नहीं मिलेंगे। जय मसीह जी सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड सबको। जय मसीह की सबको। जय प्रेज मसीह द की। लॉर्ड। सभी भाई बहनों को आशीष दे नेहा को खूब। तो जय सबको मसीह देख के अच्छा लग रहा है।